हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है। ये तो बहुत ही टाइम लगता है आप लोगों को ऐड करते हुए। अच्छा जी। हाँ जी, हेमी एसिटल, हेमी केटल। ठीक है। ये जो है बेसिक कीटोन से हेमी, लाइक कीटल का टर्म आया है, एल्डिहाइड से एसिटल की टर्म आई है। ठीक है, बिकॉज कार्बन के अगर एक साइड पे एल्डिहाइड पार्ट है तो इसका मतलब दिस इज नोन एज एसिटल। और अगर कार्बन के इस साइड पे, like you people come to know that it comes from the ketonic functionality, तो this is known as ketal। हेमी का टर्म क्यों यूज हुआ है? हेमी का टर्म इसलिए यूज हो गया, अगर यहाँ पे एक साइड पे हाइड्रोक्सिल है और एक साइड पे क्या है, अल्कोक्सी ग्रुप, यहाँ भी एक साइड पे हाइड्रोक्सिल अल्कोक्सी, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एसिटल, दिस इज नोन एज हेमी एसिटल। सेम दिस इज नोन एज हेमी कीटल। अब ये सिंपल एसिटल कब होगा? जब यहाँ भी अल्कोक्सी होगा, यहाँ भी अल्कोक्सी होगा, तो ये सिर्फ एसिटल हो जाएगा। और यहाँ भी अल्कोक्सी होगा और यहाँ भी अल्कोक्सी होगा, तो ये हो जाएगा कीटल। क्योंकि क्योंकि इस साइड पे क्या है, कीटोनिक पार्ट, और इस साइड पे क्या है, एल्डिहाइडिक पार्ट। ठीक है, बस अगर आपको ये याद है तो आप कर सकते हो। दिस विल आल्सो बी एसिड कैटालाइज्ड एंड दिस विल आल्सो बी बेस कैटालाइज्ड। ठीक है। अच्छा, ये तो एक लाइक कंबाइंड फॉर्म में रिएक्शन है, मैकेनिज्म है। अगर आपने ये करना हुआ तो आप कर लेना, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके लिए ये बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, दिस इज एसिड कैटालाइज्ड। तो एसिड मैंने बताया हुआ है, मैंने बताने की जरूरत नहीं है मुझे। एसिड ऑक्सीजन पे एसिड अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देगा, कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब आपके पास वाटर है, आपके पास अल्कोहल है, आपके पास अमोनिया है, जो मर्जी आपके पास, आप आराम से अटैक करवा दें। यहाँ आपके पास क्या है, अल्कोहल, तो ऑक्सीजन का अटैक होगा। तो ऑक्सीजन का जब अटैक हो जाएगा तो ऑक्सीजन किस किस के साथ अटैच है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ और मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। ठीक है। और ऑक्सीजन जब इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। फिर ये प्रोटॉन लूज कर देगी, तो ये आपके पास हेमी इसिटल बन जाएगा। ठीक है। बेस कैटालाइज्ड में आपके पास फिर हेमी इसिटल ही बनेगा। बेस कैटालाइज्ड में आपके पास बेस होनी चाहिए। तो या तो आप हाइड्रोक्साइड, आपको क्या यूज करना है, पहले आपने मेथानॉल को, जो भी आपका अल्कोहल है, आपने उसको बेस में कन्वर्ट करना है। कैसे? बेस से इसका अटैक करवाएंगे तो ये बेस यहाँ का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, तो ये मेथॉक्साइड आयन बन जाएगी। मेथॉक्साइड आयन बन जाएगी, तो ये मेथॉक्साइड आयन अब एज अ बेस एक्ट करेगी और बेस कार्बन पे अटैक करती है, इसको ओ नेगेटिव करती है, ये प्रोटॉन ले लेगा, तो ये आपका बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, ये है हेमी एसिटल जो है, सम टाइम एसिटल में भी कन्वर्ट हो जाता है। और एसिटल में मैंने आपको क्या बताया था, देयर मस्ट बी टू अल्कोक्सी ग्रुप। एसिटल, इसको कीटल क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये पार्ट क्या है, एल्डिहाइडिक पार्ट है। ठीक है। तो एक दफा इसने रिएक्शन किया तो ये हेमी एसिटल बना, दोबारा ये HCl की प्रेजेंस में फिर अल्कोहल से रिएक्शन करेगा। और ये जो फर्स्ट स्टेप है, लाइक एल्डिहाइड या कीटोन से, सॉरी एल्डिहाइड से हेमी एसिटल का बनना, ये एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक कैटालाइज्ड भी हो सकता है। बट हेमी एसिटल से जस्ट सिंगल एसिटल का बनना, दिस विल बी ओनली एसिड कैटालाइज्ड। ठीक है। और ये इसका मैकेनिज्म होगा बिल्कुल एज जिस तरह पहले है। यहाँ तक आप करोगे, जस्ट यहाँ तक। ठीक है, आप एसिटल बना दोगे हेमी एसिटल से, रेस्ट ऑफ द पॉट आप स्किप कर दोगे। अब है एडिशन ऑफ अमोनिया। अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। अच्छा, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स, तो ये हम देख लेते हैं। ये सो सिंपल कन्वर्सेशन। आप NH3 क्या होता है? तलहा NH3 क्या होता है? तलहा ने अगर ज्वाइन किया हुआ तो कोई बच्चा बताया NH3 क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया। ठीक है। तो अमोनिया के डेरिवेटिव्स कैसे बना सकते हैं हम? मुस्कान, अमोनिया के डेरिवेटिव्स हम इस तरह बना सकते हैं कि
अमोनिया के साथ इस नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन मैं इसके साथ रहने दूं, एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस कर दूं किसी अल्काइल ग्रुप से, तो ये बन जाता है प्राइमरी अमीन। तो ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव। ठीक है। अच्छा, फिर मैं इसके 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर 2 हाइड्रोजन रहने दूं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके अगर मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दूं, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दूं, OH ग्रुप लगा दूं, तो ये भी इसका डेरिवेटिव होगा, इसको हाइड्रोक्सिल अमीन बोलेंगे। ये भी अमोनिया का डेरिवेटिव बन गया। अच्छा, अगर मैं NH2 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके NH3 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके अगेन NH2 ही लगा दूं, तो ये एक कंपाउंड बन जाता है, इसका स्पेसिफिक नेम होता है हाइड्राजीन। ठीक है, इसका नेम होता है हाइड्राजीन। और उसके बाद अगर NH3 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके मैं NH2 लगाऊं और NH2 का फिर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं, NH2 का फिनाइल लगा दूं, तो ये भी हाइड्राजीन है, बट दिस इज नोन एज फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजन। इजी है ना, लाइक ये डेरिवेटिव स्टफ तो नहीं है। आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक दफा R लगा दिया, फिर आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक दफा OH लगा दिया तो हाइड्रोक्सिलमीन बन गया, फिर एक दफा हाइड्रोजन रिप्लेस करके NH2 ग्रुप ही लगा दिया तो ये हाइड्रोजीन बन गया। और अगर उस NH2 ग्रुप को जो आपने लगाया उसका भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके फिनाइल साथ उसके लगा दोगे उसके साथ, तो ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोजीन। फिर आपने क्या करना है कि हाइड्रोजीन से फिर ये NH2 लगाया था, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके आप अमाइड फंक्शनैलिटी लगा दो, मींस कार्बोनाइल, और कार्बोनाइल के साथ NH2, तो ये बन जाएगा सेमी कार्बाजाइट। तो these are known as derivatives of अमोनिया। ठीक है। अच्छा, रिएक्शन में आपके पास एंड प्रोडक्ट ये बनेगा, इमीन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है, ये एल्डिहाइड है, अमोनिया इसने इस नाइट्रोजन के पास लोन पे इसने कहाँ पे अटैक करना है, कार्बोनल कार्बन पे अटैक करना है। जब कार्बोनल कार्बन पे अटैक करेगा तो अपना एक प्रोटॉन भी लूज कर देगा, NH2 हो जाएगा, और वो प्रोटॉन इसको दे देगा, जब जो ऑक्सीजन वो नेगेटिव हुआ था ये बन जाएगा। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, सिंपल इमीन कैसे बनती है, क्योंकि इसमें वाटर का लॉस भी होता है। आपने इस कार्बन जिस कार्बन पे आपने अटैक किया था उसमें से आपने OH निकाल देना है, बस याद रखना है। ठीक है। और जो उसके साथ नेक्स्ट हीट्रो एलिमेंट है ना, मींस नाइट्रोजन, उसमें से आपने एक हाइड्रोजन निकाल देना है, तो यहाँ डबल बॉन्ड बना देना है। ठीक है। ये इससे आपने OH निकाल दिया, और हीट्रो एलिमेंट से आपने क्या निकाल दिया, हमेशा हीट्रो एलिमेंट क्या होगा, नाइट्रोजन ही होगा, नाइट्रोजन से आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो आपने डबल बॉन्ड बना दिया। अच्छा, अब अगर मिथाइल अमीन है तो, अच्छा मिथाइल अमीन है तो और ये भी एक एल्डिहाइड है, दिस इज नोन एज बेंज एल्डिहाइड। इसको यहाँ पे, तो आपको पता है इस NH2 का ये जो मिथाइल अमीन है, इसने इसके नाइट्रोजन ने अटैक करना है, इसके साथ एक साइड पे हाइड्रोजन रह जाएगा, एक साइड पे मिथाइल, और जो ये प्रोटॉन लूज करेगा अपने लोन पेयर वापस लेने के लिए, वो जब ये O नेगेटिव हुआ था तो इसको मिल गया। मीन्स बच्चों मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है ना, ये आपको समझ आ रही है ना, कितना सिंपल है। इसकी समझ आई है ना बच्चों, सबको आई है ना। जी मैम आ गई है मैम। अच्छा, ये किसने बोला कि आ गई है, ये किस बच्चे ने बोला है, अब नहीं बोलेगा। तो मैंने बोला था तो एक्सप्लेन करो इसको, चलो हरी इसको, अप इसको। ये जो है बेंजल्डिहाइड को। जी, वेरी गुड, हाँ जी। अब इसमें से हमने वो रिएक्शन करवाना, इसमें जो है इसमें से CH3 एंड NH2 का एक निकाल देंगे अटैक कौन करेगा, एलिमेंट, अटैक ये NH2, NH2 अटैक करेगा या नाइट्रोजन अटैक करेगा, वो मेरा हाइड्रोजन अटैक करेगा ना उस पे। कौन, लोन पे किसके पास है इस पूरे में से, मिथाइल अमीन में से हम नोट करो। नाइट्रोजन के पास है ना, तो नाइट्रोजन अटैक करेगा कार्बोनल कार्बन पे, ये मैंने सेपरेट बना दिया, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ ये से O नेगेटिव हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके O नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, कार्बोनल का ये ऑक्सीजन पे O नेगेटिव आ जाएगा, फिर आराम से यहाँ से प्रोटॉन लूज करेगा, लाइक वो स्टेप बार बार बस नहीं ना करना, जिसको अंडरस्टूड है वो आराम से स्टेप पे आ जाए। ठीक है। और ये हो जाए, अब आप कीप इन योर माइंड, कार्बन का हाइड्रोक्सिल निकाल दो, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन निकाल दो, हमेशा नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन होगा होगा, तो आप यहाँ डबल बॉन्ड बना दो। अच्छा,
ये आपने अमोनिया यूज किया और मिथाइलमीन यूज किया, अब हाइड्रोक्सिलमीन यूज करके देख लो। हाइड्रोक्सिलमीन में भी अब डोंट वरी के नाइट्रोजन के साथ 3 डिफरेंट कौन कौन सी ग्रुप्स अटैच हैं, एक हाइड्रोक्सिल है, 2 हाइड्रोजन है, डोंट वरी, नाइट्रोजन का अटैक करवाओ इस कार्बोनल कार्बन पे। एसिटाल्डिहाइड आपको पता है क्या होता है, तो जब अटैक हो जाएगा तो ये और नेगेटिव होगा, फिर इसी नाइट्रोजन के साथ जिसके साथ 2 हाइड्रोजन से एक आपने प्रोटॉन इधर ट्रांसफर कर दिया, लाइक आपने पीछे बहुत दफा किया, और फिर यहाँ से हाइड्रोक्सिल रिमूव हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, डबल बॉन्ड बना दो इन दोनों के दरमियान। ठीक है, उसके बाद अब मुझे सारे तो बताने की जरूरत नहीं है, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन और ये सेमी कार्बाजाइड, इन तीनों का अब आपने खुद देखना है, कल मैं आपसे पूछूंगी, लाइक परसों मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है ना? मैम कल क्लास नहीं होगी? यस मैम। नहीं नहीं मुस्कान, मैंने बताया है कि जो है क्लास कल नहीं होगी, परसों होगी इसी टाइम, फिर थर्सडे को नहीं होगी, फ्राइडे को होगी, सैटरडे को नहीं होगी, संडे को होगी, मंडे को नहीं होगी, ट्यूसडे को, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, मैंने सबको बताया। ठीक है, ये आप बच्चों खुद कर लोगे। और अगर आपने मैकेनिज्म स्टडी करना है तो आप कर लो, आपको पता है एसिड क्रिस्टलाइज मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट होता है, बट जिस तरह मैंने जितना आपको बताया उतना कर लोगे तो काफी होगा, यहाँ तक कर लोगे तो काफी होगा। ठीक है, अब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, तो ये हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन है, तो सयानोहाइड्रिन बनेगा, सयानोहाइड्रिन बनेगा, और ये बेस कैटालाइज होगा, बेस पहले हाइड्रोजन साइनाइड का प्रोटॉन ले जाती है, इसको साइनाइड को नेगेटिव चार्ज होता है, ये अटैक कर लेता है, सो सिंपल, दिस इज नोन एज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, जितना मैंने कहा है सिर्फ उतना ही करना है। और ये है एडिशन ऑफ बाइसल्फाइड, ये सारे एडिशन प्रोडक्ट्स हैं, ये बाइसल्फाइड की एडिशन है, तो ये सिंपल मैकेनिज्म देखो कि ये आपके पास कोई भी एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो ये सोडियम बाइसल्फाइड है, मींस सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन एलिमेंट्स अटैच हैं, एक उनमें से डबली बॉन्डेड है, यहाँ पे सोडियम था जो आपने सेपरेट कर दिया, इसलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ठीक है, ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन था, सोडियम बाइसल्फाइड, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से आपने सोडियम को सेपरेट कर दिया, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये सल्फर के पास लोन पेयर है तो इसने ये अटैक कर रहे हैं, यही अटैक करता है, ये ऑक्सीजन ओ नेगेटिव हो जाएगा, तो जब ये सल्फर अटैक करेगा तो इस सल्फर के साथ जो ऑक्सीजन है उसको आप डबली बॉन्डेड कर दो, मीन्स ये सल्फर इसके साथ ये भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, ये भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, और यहाँ पे इसके साथ ओ एच अटैच है, यहाँ पे इसके साथ ओ एच अटैच है, इसने किसके साथ अटैक किया, इसने कार्बन पर अटैक किया जो इस कार्बन। दो दो ग्रुप्स के साथ अटैच था, और ये ओ नेगेटिव हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको प्रोटॉन देना है, बस इसको प्रोटॉन देना है, इसको प्रोटॉन देना है, तो वो आपने आराम से दे दिया, इस ग्रुप को यहाँ आप एज इट इज लिखा रहने दो, या आप इसको SO3 नेगेटिव के साथ, दिस इज नोन एज एडिशन ऑफ बाइसल्फाइड। ठीक है, तो हमने बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स की एडिशन करके देख ली है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजन की जो एडिशन है ये हम जब अल्कोहल्स का चैप्टर स्टडी करेंगे उसमें देख लेंगे, और ये जो रेफोमेट्स की रिएक्शन है ये आपने नहीं करना, ये एडिशन आपने नहीं करनी। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडिशन रिएक्शन, जो हमने एक रिएक्शन डिस्कस किया जिसमें हमने वाटर को ऐड करके देखा है, हमने अल्कोहल को ऐड करके देखा है, हमने अमोनिया को ऐड करके देखा है, उसके डेरिवेटिव्स को ऐड करके देखा है, हम ग्रिग्नार्ड रीजन को भी ऐड करके देखेंगे, हम सोडियम बाइसल्फाइड को ऐड करके देखा है, हमने हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करके देखा है, ये सारे। तो अब मैं अगर आपको कहूँ तो ओपन योर नोटबुक्स और मैं हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन करवाओ, किसी की एडिशन करवाओ, तो आपके लिए मसला नहीं है। हाइड्रोजन साइनाइड के केस में आपको पता होगा कि पहले हाइड्रोजन साइनाइड में से प्रोटॉन निकाल दो। ठीक है, साइनाइड का जो कार्बन होगा उसको नेगेटिवली चार्ज कार्बन कर दो। ठीक है, तो उसका आराम से अटैक करवा दो, अल्कोहल का अटैक करना इजी है, वाटर का अटैक करना इजी है, सो सिंपल है। ठीक है, अब हम सेकेंड रिएक्शन डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज एल्कोहल। ये और एल्डोल कंडेंसेशन थोड़ा सा लेंथी है, बेसिकली फर्स्ट रिएक्शन ही थोड़ा सा लेंथी था, रिमेनिंग सब शॉर्ट रिएक्शंस है, तो जितने इस
लेक्चर में कवर होते हैं, लाइक इस मीटिंग में कवर होते हैं, मैं करवाती हूँ, इसके बाद मैं वीडियो बना दूँगी जो रिमेनिंग। देखो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सारे रिएक्शंस एटलीस्ट वन टाइम मैं ही एक्सप्लेन करूँ। बच्चों मैंने कोई आपको असाइनमेंट की फॉर्म में कवर नहीं करवाए, कोई मैंने आपको प्रेजेंटेशन की फॉर्म में कवर नहीं करवाए। लाइक अगर बायोटेक की बात करूँ तो यू पीपल हैव स्ट्रेंथ ऑफ 60 स्टूडेंट्स, तो मैं एक एक टॉपिक सबको असाइन करूँ तो मैं तो आराम से फ्रेश होके बैठ जाऊँ, मैं तो कुछ भी ना, मुझे तो कुछ भी ना करना पड़े। अब आपके जो सीनियर्स बच्चे थे उनका सुबह 9:30 मैंने पेपर कंडक्ट करवाया है, उसके बाद मैंने अपने डिपार्टमेंट में करवाया है, उसके बाद मैंने एक लेक्चर प्रिपेयर करना था सीनियर्स का, वो किया है, उसके बाद मैंने आपका लेक्चर थोड़ा सा देखा है, अब मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। लाइक मैं यूनिवर्सिटी में तो हम ज्यादा फ्री थे, 8 to 9 आवर्स की जॉब थी, यहाँ तो 24 आवर की जॉब हो गई। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि हर एक चीज जो है खुद से थोड़ी एक्सप्लेन कर दूँ इन ऑर्डर टू मेक इट इजी फॉर यू, इजी फॉर यू, इजी फॉर यू। बस ये मेरा मकसद है और आप लोग डिस्टर्ब कर देते हो। हाँ जी, एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस पे आपने 3 स्टार्स लगाने हैं। मे बी एक लेंथी क्वेश्चन इसमें से जरूर आ जाए। एल्डोल कंडेंसेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। किसके रिएक्शंस हैं ये? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिएक्शंस हैं। इसमें बस क्या होता है, आपने अगर एल्डिहाइड है तो दो एल्डिहाइड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बेस, और ये बेस आपके पास डाइल्यूट बेस है, और टेम्परेचर आपके पास जो होना चाहिए वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए या बिलो होना चाहिए, ठीक है। तो two aldehyde molecules are two ketone molecules, are one aldehyde and one ketone molecule will react with each other with the help of this base। तो आपके पास एक एल्डोल बनता है। एल्डोल का मतलब क्या है कि इस जो कंपाउंड बनाएंगे हम उसमें अल्कोहलिक फंक्शनलिटीज भी है और उसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनलिटी भी है। CHO जहां भी लिखा हो ये एल्डिहाइड को प्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब इसमें एल्ड ALD मीन्स एल्डिहाइड से आया, ALD एल्डिहाइड से आया, और OL मीन्स ओल अल्कोहल से आया, अल्कोहल से आया, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एल्डोल। अब हम इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं। हाँ जी, एल्डिहाइड्स, और आप इसको 3 स्टार्स लगा लो, 3 स्टार्स लगा लो, 3 स्टार्स लगा लो, मैं बार बार कह रही हूँ। अच्छा, कौन से एल्डिहाइड्स और कीटोन से ये वाले रिएक्शन देंगे? ये वो वाले जिन जिन एल्डिहाइड्स के पास और जिन कीटोन्स के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है, ठीक है। और इसमें एल्डोल बनता है क्योंकि जो कंपाउंड बनता है उसमें एल्डिहाइड पार्ट भी होता है और अल्कोहलिक पार्ट भी होता है। और ये मैकेनिज्म हम देख लेते हैं, सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है। अच्छा, ये आपके पास बेस है, बेस क्या करती है? मैंने आपसे कहा कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, वो वाले एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो ये बेस के साथ ये रिएक्शन होना है। बेस ने उसी अल्फा का, देखो इस ये आपके पास एसिटाल्डिहाइड है, क्या इसके पास अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है? यस मैम। ये कार्बोनाइल कार्बन है, और ये इसके नेक्स्ट कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। जब हम नंबरिंग करते हैं तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब हम ये लाइक अल्फा बीटा की पोजीशंस यूज करते हैं तो हम जो फंक्शनैलिटी होती है उससे नेक्स्ट कार्बन को हमेशा अल्फा कहते हैं। फंक्शनैलिटी वाले कार्बन को अल्फा नहीं कहते, उससे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अल्फा। अगर उससे आगे होता तो बीटा, उससे आगे होता तो गैमा। ये अल्फा है तो ये तीनों हाइड्रोजन कौन से थे? अल्फा। तो बेस क्या करेगी? अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगी और ये कार्ब एनायन बनेगी। तो ये तो बच्चों रिएक्टिविटी में पढ़ा है, ये तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे ये कार्ब एनाइन बन गया। ये कार्ब एनाइन जो है स्टेबल क्यों होती है? क्योंकि ये इनोलेट फॉर्म में चली जाती है। ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होगा तो दिस इज नोन एज कार्ब एनाइन, और जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा दिस इज नोन एज इनोलेट आइन। हमने पहले भी देखा है। तो ये बेस थी OH, तो इसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया था, साथ में आपका वाटर मैम बन। ये डबल बॉन्ड क्यों बनता है CH2 के पास? ये देखो, ये कार्ब एनाइन बना, ये स्टेबल ही इसलिए कि यस ये मैम। 2 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। देखो ना, ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा और यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होके
यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ ओके जाएगा। तो मींस ये 2 डिफरेंट फॉर्म्स है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती समझ है। आ तो गई। ठीक है, तो आपने इसको लेना है, इस फॉर्म को लेना है। एक एल्डिहाइड तो आपने यहाँ यूज कर लिया था, ये रिएक्शन बेसिकली 2 एल्डिहाइड्स के दरमियान है। तो जब ये फॉर्म बनेगी, अब आपने इस फॉर्म का रिएक्शन दूसरे एल्डिहाइड के साथ करवा देना। ये जो आपने डबल बॉन्ड बनाया है, इस डबल बॉन्ड ने बेसिकली रिएक्ट करना है। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके इस कार्बन के साथ, मींस इस कार्बन के साथ इस और इस कार्बन के साथ बन जाएगा, ये कार्बोनल कार्बन के साथ। मींस डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ही हो गया। तो ये जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बोनल कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो ये ओ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये ओ नेगेटिव जो था, ये फिर डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। तो अच्छा, ये एल्डिहाइड पार्ट जिसको इन्होंने CHO कह दिया, फिर उसके बाद ये CH2 था, इस CH2 ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, इस CH2 ने इस कार्बन के साथ, और ये कार्बन एक दफा मिथाइल के साथ अटैच है, एक दफा हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे ये इसके साथ O नेगेटिव हो गया, एक दफा हाइड्रोजन के साथ, एक दफा मिथाइल के साथ, और यहाँ पे ये इसके साथ O नेगेटिव हो गया। फिर वो उसको हम प्रोटोनेट कर देंगे। ठीक है, वाटर आएगा, वाटर इसको प्रोटोनेट कर देगा, और OH नेगेटिव शुरू में भी आई थी और एट द एंड निकल जाएगी। ठीक हो गया, मुश्किल तो नहीं है ये? समझ आई है इसकी, या नो रिपीट करूं? सिंपल है। दिस इज अ रिएक्शन बिटवीन, मैंने आपको यहीं पे अभी पे लाइक दिस इज सम सॉर्ट ऑफ रट्टा, तो मैंने आपको यही बता दिया कि दो एल्डिहाइड्स हैं। अगर दो कीटोन्स हैं फिर भी वो रिएक्शन हो सकता है, दो एल्डिहाइड्स हैं फिर भी रिएक्शन है, एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है फिर भी रिएक्शन हो सकता है। डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, उनमें से अगर एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन होगा फिर भी प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, फिर इसका मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, और वो मैं भी आपको टास्क प्रोवाइड करती हूँ। इस मैकेनिज्म की अगर सबको समझ आ गई है तो मुझे बता दें, मैं आगे जाऊं। आगे मैम। ठीक है, और इसको लाइक आपने जस्ट डायोल तक रहना है, डायोल से फर्दर जो है उसकी लाइक जो बेसिक हमने रिएक्शन करना था वो तो हमने डायोल रिएक्शन करना था ना, तो वो हमने कर लिया। तो अगर आप साथ साथ मार्क कर रहे हो तो वेल एंड गुड। आपको फर्दर डायोल से क्या क्या बन सकता है इस पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने बता दिया, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायोल तक बनाना है आपने। मैम अगर एग्जाम्स में पूछा जाए तो हम सिर्फ डायोल तक जी बिल्कुल, आपसे नहीं, आपसे क्वेश्चन ही इतना पूछेगा क्या, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ द डायोल फॉर्मेशन, तो आपने उसी का मैकेनिज्म बताना है ना डायोल का। हाँ जी, अब ये मेरा एक टास्क है आप लोगों को। ये एक एसिटाल्डिहाइड है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? यस मैम। यस मैम। ये प्रोपानल है, ये भी एल्डिहाइड है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? यस मैम। तो ये 4 डिफरेंट प्रोडक्ट कैसे बन गए हैं? क्या बन गए मैम? 4 ये डिफरेंट 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स क्यों बने हैं? कौन सा थोड़ा सा जीनियस बच्चा जो इसको एक्सप्लेन करेगा? मैम जब बेस के साथ दो मिक्सचर्स को बेस के साथ रिएक्ट करें तो वो ज्यादा प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। नहीं बच्चों, देखो रिएक्शन में आपकी सिंपल कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। जब रिएक्शन में आपके पास ये भी है और ये भी है, इसका मतलब एक दफा इसका अल्फा हाइड्रोजन निकालें तो फिर इसके साथ इसका अटैक कर दें, तो ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो एक एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास। तो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि आप इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो और इसका इसके साथ रिएक्शन करवा दो, फिर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो थोड़ी डिफरेंट बनेगी। और ऐसे भी तो हो सकता है इसका रिएक्शन इसी के साथ हो जाए, मींस एक एसिटाल्डिहाइड का दूसरे एसिटाल्डिहाइड से ही हो जाए रिएक्शन, तो फिर एक प्रोडक्ट बन सकती है आपके पास। और ये दोनों मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें फिर आपके पास एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगी। तो यू पीपल हैव 4 पॉसिबिलिटीज। समझ आ गई? अब आई समझ? मींस अगर फर्स्ट टाइम आप इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाल रहे हो और सेकंड टाइम आप इसका
इसका अटैक इस पे करवा रहे हो, गुड हो गया। अगर दूसरी सिचुएशन में आप ये करोगे, इसका अल्फा हाइड्रोजन निकालो और सेकेंड टाइम इसका अटैक करवाओ, तो एक दूसरी सिचुएशन हो गई। अब इसका रिएक्शन इसी के कोर मॉलिक्यूल के साथ करवाओ, तब एक डिफरेंट सिचुएशन बनेगी। और अगर इसका इन दोनों मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास एक 4 टाइप ऑफ सिचुएशन बनेगी। तो इस तरह आपके पास 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगे। इन चारों के मैकेनिज्म्स आपने कल नोट डाउन करने हैं और मुझे इन द फॉर्म ऑफ द असाइनमेंट सेंड करने हैं, सब ने। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक हो गया बच्चों, समझ आइए इस बात की? बच्चों समझ आइए? हाँ जी मैम। सबको नहीं आई? आ गई है मैम। ठीक है, अब है सिंपल सा रिएक्शन दैट इज नोन एज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन भी क्या होती है कि बेसिकली आप अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन को निकाल देते हो और उधर हैलोजन लगा देते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कीटोन है, तो ये कीटोन है, तो इस साइड पे भी कार्बन है, इस साइड पे, ये दोनों कार्बन क्या होंगे? अल्फा। क्या दोनों के पास हाइड्रोजन है? इस अल्फा कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है। क्या इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है? यस मैम। इधर है, इधर कौन? मैम इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैक बचा, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन तो है लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस साइड पे तो है ना। तो एक आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है, इसको CH2 कर देना, और इसके साथ क्या आपने एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल अटैक कर देना है। तो जो एक ब्रोमाइड निकलेगा वो वही प्रोटॉन पकड़ के HBr बना देगा। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये है इसका मैकेनिज्म। एसिड कैटालाइज भी है और बेस कैटालाइज भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस कैटालाइज देख लो आप लोग। ये बेस है, इसने ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया हमेशा आपने क्या बना दिया, ये एक कार्ब एनाइन बन गई। उससे आपने इसको किसमें चेंज किया? जिस तरह आप हमेशा आपने एल्डोल में भी किया है, एल्डोल में भी ये काम किया, आपने इसको इनोलेट में कन्वर्ट किया। जब ये इनोलेट में कन्वर्ट होगी तो आप फिर इसका हमेशा इनोलेट आयन में कन्वर्ट करके इसकी दूसरी फॉर्म में इसको चेंज करके आपने रिएक्शन करवाना है। अच्छा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके CH2 और ब्रोमीन के दरमियान बन जाएगा, ये ब्रोमाइड निकलेगा, ये ब्रोमाइड निकल जाएगा और ये O नेगेटिव दोबारा अपनी पोजीशन पे डबल बॉन्ड बना लेगा। सिंपल सा है। अच्छा, एसिड कैटालाइज है तो एसिड पहले कौन एसिड को पकड़ेगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन। फिर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अल्फा हाइड्रोजन हेल्प करेगा। ये सारा इजी है, सो इजी। पहले आपने इसमें इनोलेट आयन बनाई, इसमें आपने इनोल बना दिया। जब आप इनोल बना दोगे, सेम है। अगर नहीं समझ आएगी तो मैं इसको रिपीट कर दूंगी। वैसे दिस इज सो सिंपल। वही इनोलेट आयन हो या इनोल हो तो आप अटैक करवा दो। ठीक है, ये ब्रोमीन के साथ यहाँ बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो सिंपल, कुछ है इसमें पूछने वाला? दिस इज सिंपल। लेकिन सम टाइम ऐसी सिचुएशन भी होती है, मैं रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो एक आपने अल्फा हाइड्रोजन निकाला, 2 अल्फा हाइड्रोजन रह गए। फिर दोबारा भी ये रिएक्शन कर सकता है, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन निकाल के 2 ब्रोमीन कर ले, 1 अल्फा हाइड्रोजन रह जाएगा। वो थर्ड अल्फा हाइड्रोजन निकाल के तीनों ब्रोमीन के साथ मॉलिक्यूल्स भी अटैच हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, मींस ये रिएक्शन कंटिन्यू रहता है। फर्स्ट टाइम हुआ, सेकंड टाइम फिर हुआ, थर्ड टाइम फिर हुआ। अगर मैकेनिज्म की समझ नहीं आई तो मैं बता देती हूँ। दिस इज नोन एज द हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन कीप इन योर माइंड, हेलोजिनेशन करनी है तो अल्फा हाइड्रोजन का हाइड्रोजन उतारना है और हेलोजन का मॉलिक्यूल अटैच कर देना है। ठीक है बच्चों, यहाँ एक्सप्लेन करो। बच्चों मुझे बता तो दिया करो। आगे से ठीक है, आगे से ये मैंने स्किप कर दिया है, ये हेलो फॉर्म छोड़ दो आप लोग। अगर छोड़ दो फिलहाल, बस लाइक आप इतना ही करो। ओके मैम। नेक्स्ट है, हाँ जी, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अच्छा, इसमें अब लाइक इसके 5 रिएक्शंस अभी भी रिमेनिंग है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और
4 इसके नेम रिएक्शंस हैं। तो उनका मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बहुत इनफ टाइम हो गया आप लोगों के लिए भी, तो ये मैं इन दी फॉर्म ऑफ जो है लेक्चर एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो वो आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। ठीक हो गया?